आज बात करेंगे हम डेयरी पशुपालकों के बारे में। वो जो छोटे पशुपालक हैं उनके पशुओं के बारे में कि यानी पशु ब्याने से पहले क्या क्या मतलब उसको देना चाहिए और ब्याने के बाद में जो समस्याएं हैं वो, और ब्याने के बाद होने वाली जो बीमारियां हैं उनके बारे में, तथा इन समस्याओं से निपटने के लिए क्या देना चाहिए। तो जैसे ब्यान से पहले जो समस्याएं आती हैं यानी 80% भ्रूण का विकास है, यानी जो हम बोलते हैं कि पार्टरेट का विकास है वो गर्भकाल के अंतिम 2 महीने में होता है। यानी 8वें 9वें महीने में, 9वें 10वें मान लीजिए 8वें 9वें में मतलब उसका विकास होता है, जिसके परिणाम स्वरूप पशु चारा लेना है वो कम कर देता है। तो उस अवस्था में भी उसको दवाई की जरूरत होती है। या भ्रूण के विकास के लिए यानी कैल्शियम और एनर्जी बूस्टर बोलते हैं, जिसको मैं बताऊंगा आगे क्या है, उसकी आवश्यकता होती है। खनिज तत्वों की आवश्यकता होती है। पशु में थनों के विकास के लिए कहते हैं कि लेवटी अच्छी निकाले या उंडी अच्छी निकाले, तो वो भी एक जरूरत, उसमें भी एक पोषक तत्वों की जरूरत होती है, उसके लिए भी दवाई की जरूरत होती है। ब्याने के बाद बात करें तो ब्याने के बाद या ब्याने के दूसरे तीसरे सप्ताह में है वो पशु चारा कम चरता है, मतलब पहले दूसरे तीसरे तक थोड़ा कम चरता है, इतना खुल के नहीं चरता है। तो उससे एक तो ब्यात का स्ट्रेस भी रहता है या दूध देने का भी स्ट्रेस रहता है। कई पशुओं को मतलब जो अधिक दूध देते हैं तो उनको एक स्ट्रेस रहता है, तो उसमें भी क्या है पोषक तत्वों की उसको आवश्यकता रहती है वो भी। अब ब्याने के बाद जो प्रमुख बीमारियां कौन कौन सी होती हैं, जैसे पशु ब्याह गया उसके बाद में कौन कौन सी बीमारियां, जैसे मिल्क फीवर जिसे हम बोलते हैं सर्द में आ गया पशु, या दुग्ध ज्वर भी बोल देते हैं। एनर्जी की कमी यानी कीटोसिस, जिसमें आपने सुना हो तो कई पशुपालक कहते हैं कि हमारा पशु खल नहीं खा रहा, बिनोला नहीं खा रहा है या हरा नहीं खा रहा है, हरा चारा वो नहीं खा रहा है। इसमें कई बार क्या होती है, हरा चारा खा लेगा तो सूखा छोड़ देगा, सूखा खा लेगा तो हरा चारा, यानी उसमें विपरीत रहेगा एक बार। फैटी लीवर में भी ये जो कीटोसिस के लक्षण होते हैं, जेर का साफ न होना, यानी कहते हैं कि सही भैंस की छटाई नहीं हुई, तो उस कंडीशन में भी हमें क्या देना चाहिए उसके बारे में आगे बताऊंगा मैं आपको। तो सही छटाई करने के लिए यानी मेस्टाइटिस के लिए, कई बार मेस्टाइटिस आपने जैसे हम बोलते हैं थैलेला हो गया हो, ओगी निकल आई हो, ये कंडीशन भी होती है उसमें। कई पशु बार बार बीमार होते रहते हैं, यानी उनकी प्रतिरोधक क्षमता वो कम हो जाती है। कई बार पशु ब्याने के 1-2 महीने बाद बोल तो जाता है परंतु वो फिराव पड़ जाता है, जिसको हम बार बार ज्ञाबीन होना भी बोलते हैं साधारणतः। तो इन सारी समस्याओं के निजात के लिए एक रोडेक फार्मा का प्रोडक्ट है जिसका नाम है CPE 240 एडवांस के नाम से है, जो 1 लीटर में उपलब्ध है। अब ये आपको डेली देना है। कैसे देना है, यानी ब्याने से पहले भी दे सकते हैं आपको, ब्याने के बाद में भी दे सकते हैं इसको। ये मैंने जो कंडीशन बताई उन कंडीशन मतलब आपके पशु में है तो ये रोडेक फार्मा का CPE 240 एडवांस के नाम से ये आप दे सकते हैं उसको। MRP की बात करूं तो 580 रुपये, एक डोज की बात करूं तो मात्र 58 रुपये, सस्ता भी है और सारा कितना फायदे कराएगा, यानी दुग्ध उत्पादन में बढ़ाएगा, एनर्जी की पूर्ति भी करेगा, पशु में मतलब कीटोसिस से कितनी बीमारियां ये कुछ कोई भी नहीं होने देगा। तो दोस्तों ये सारे मैंने आपको लक्षण बताए। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे भाई लाइक तो ठोक ही देना, और अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए यानी किस मतलब प्रोडक्ट पर चाहिए वो मेरे को बताते रहना। मैं नए नए वीडियो लाते रहूँगा आपके लिए। मैं सोचता हूँ हर पशुपालक इस नॉलेज गेन कर अपने पशु का इलाज स्वयं कर सके। तो दोस्तों अंत में वीडियो पूरा देखने के लिए प्रेम पूर्वक सभी दोस्तों का तहे दिल से धन्यवाद।